विजयनगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह एक ऑटो आकर रुका। उसमें से रवि बाहर निकला, अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि क्या तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब दिया, नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि यहाँ अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ नहीं आया। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास आते हुए दिखे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले को पकड़ लिया और डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास पहुँच गया और उनसे कहा, आज अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ हैं? डॉक्टर ने कहा, जी मैं ही डॉक्टर पाटिल हूँ। आप यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा कर दीजिए और वहीं बाजू में कैबिन है, वहाँ से पहुँचकर अब अपनी वर्दी पहन लीजिए और मेरे पास आइए। जैसा डॉक्टर ने बताया था रवि ने वैसे ही किया। अपने ड्रेस पहनकर रवि तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुँच गया। डॉक्टर पाटिल ने रवि को रमाकांत से मिलवाया और रमाकांत से कहा कि इसका सभी से परिचय करवा दो। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सभी से मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी गा रहा था तो कोई फिल्मी डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने रवि से कहा, आज के बाद से तुम्हें इन सब चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि आज उसकी नाइट ड्यूटी है। तो दिन के समय थोड़ा आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी अब चुपचाप कोने में जाकर बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया कि इस अस्पताल में 12 बजे के बाद रात में भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम समझ कर रहना। रवि को भूतों पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो उनने हंसी में बात टाल दी और अपना काम करने लगा। रात काफ़ी गहरी होने लगी थी। अब रवि को वॉशरूम जाना था तो उसने देखा तो सभी सो रहे हैं, तो अकेले ही चल दिया। वॉशरूम की तरफ जाते वक्त उसे लगा कि इसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। रवि ने तुरंत पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। रवि जब वॉशरूम के अंदर गया तो वहाँ उसने देखा कि शीशे पर लिखा है, चले जाओ यहाँ से। पर उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, उसे डराने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए रवि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद रवि को किसी औरत की चीख सुनाई दी। वो दौड़ते ही उस तरफ गया। वहाँ पहुँचा तो पाया कि वहाँ एक पागल एक कमरे के अंदर घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है। रवि जैसे तैसे करके दरवाज़ा के अंदर घुस गया और उसने देखा कि वो पागल हवा में उड़ रहा है। ये देखो। और रवि के ऊपर बहुत जोर जोर से हंस रहा है। और जैसे ही पागल ने रवि को देखा, पागल बोला, आजा तुझे भी दूं बिजली के झटके। ये कहकर वो रवि के पीछे दौड़ पड़ा। रवि उससे बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ से जा टकराया और रवि बहुत ज़ोर से गिरा। रवि इतनी ज़ोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी पीछे से एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। तभी पागल हंसते हुए बोला, अब तू कहाँ जाएगा? पागल ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बहुत तेज़ बिजली का झटका लगा, इतना तेज़ कि उसकी चीख से पूरा अस्पताल गूंज गया। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए तुरंत उस कमरे में आए। सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। उसे तुरंत उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। सुबह जब रवि को होश आया तो उसने देखा कि रमाकांत उसके पास बैठा है। रवि ने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया? रमाकांत ने बताया कि तुम बेहोश हो गए थे कल रात, तो तुम्हें हम लोग यहाँ लेकर आए। रमाकांत ने पूछा कि तुम उस कमरे में क्या कर रहे थे? तो रवि ने सारा किस्सा बता दिया। रमाकांत बोला, ये कैसे हो सकता है? वो कमरा तो सालों से बंद है। मैं खुद यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, पर मैंने आज तक उस कमरे को खुला नहीं देखा।
तो तुम उस कमरे में गए कैसे? और सबसे बड़ी बात, उस कमरे में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ बड़े साहब के पास रहती है, तो तुम बिना चाबी के अंदर गए कैसे? रवि ने कहा कि जब मैं वहाँ गया था तब दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ कोई ताला नहीं था। रमाकांत ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम लोगों को तुम्हारी चीख सुनाई दी और हम लोग तुम्हारे पास पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था और उसमें ताला भी लगा था। फिर बड़े साहब को फ़ोन करके बुलवाया गया, उनसे चाबी ली गई और फिर ताला खुलवाया गया, तब तुम्हें बाहर निकाला। अब ये क्यों हुआ, इस बात का आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है।